हम सब मरेंगे ये तय है, लेकिन ज्यादातर लोग जीते ही नहीं। वह बस सुरक्षित रहते हैं, आराम में रहते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। कभी भी किसी शव के पीछे उसका सामान जाते नहीं देखा। जब आप मरेंगे, आपके बच्चे एक अजनबी को बुलाएंगे जो आपकी 90% चीजें फेंक देगा। बाकी 10% कबाड़ी में बिक जाएंगी। आप अपनी जिंदगी के घंटे बेच रहे हैं जो कभी वापस नहीं मिलेंगे। अगर आज आप मर जाए तो आपकी जगह अगले ही दिन कोई नया आदमी ढूंढ लिया जाएगा। मैं 90 साल का हूं। मैं अपनी पत्नी से ज्यादा जी चुका हूं। मैं अपने दोस्तों से ज्यादा जी चुका हूं। मैं अपने दुश्मनों से भी ज्यादा जी चुका हूं। और मैं उस अपने पुराने रूप से भी आगे निकल चुका हूं, जिसे लोगों की राय की बहुत परवाह थी। मैं अब जिंदगी के बिल्कुल किनारे पर खड़ा हूं। मुझे नीचे तक सब साफ दिख रहा है। और इससे पहले कि मैं इस किनारे से नीचे जाऊं, मुझे पीछे मुड़कर आप लोगों से कुछ कहना है जो अभी भी उस भीड़, उस भाग दौड़, उस शोर में फंसे हुए हैं। क्योंकि आप एक झूठ जी रहे हैं। आप एक आरामदायक घमंडी भ्रम में जी रहे हैं कि आपके पास बहुत समय है। आप अपने दिनों को ऐसे खर्च करते हैं जैसे वो सस्ते हो। जैसे आपके पास उनका अनंत भंडार हो। तो मैं आपको एक सच्चाई बताने आया हूं। आप कंगाल हैं। हम सब एक दिन मरने वाले हैं। आप ये बात दिमाग से जानते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। अगर आप सच में इसे महसूस करते तो आप इस तरह जिंदगी में ही जी रहे होते। तो सुनिए, मैं आपको एक आदमी की कहानी सुनाता हूं। नाम था राजू। साल था 1900 राजू मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। वो मुझसे ज्यादा समझदार था, मुझसे ज्यादा आकर्षक था और मुझसे ज्यादा अमीर भी था। वो तेज दिमाग वाला, बेहद महत्वाकांक्षी इंसान था। एक रात हम साथ बैठे थे। उसमें अभी अभी एक बहुत बड़ा बिजनेस डील पूरा किया था। वो आराम से कुर्सी पर बैठा था और बोला, बस 5 साल और 5 साल पूरी मेहनत। बोला, बस 5 साल और 5 साल पूरी मेहनत करूंगा, फिर रिटायर हो जाऊंगा। फिर मैं अपनी पत्नी को चारधाम यात्रा पर ले जाऊंगा, पेंटिंग सीखूंगा और तब सच में जाऊंगा, पेंटिंग सीखूंगा और तब सच में जीना शुरू करूंगा। राकेश के पास पूरा प्लान था। लेकिन 3 दिन बाद वह अपने ऑफिस से बाहर लेकिन 3 दिन बाद वह अपने ऑफिस से बाहर निकला। सीने में दर्द हुआ और सड़क पर गिर पड़ा। भारी हार्ट अटैक। उम्र थी सिर्फ 42 साल। वो कभी चारधाम नहीं जा पाया। उसने कभी पेंटिंग नहीं सीखी। मैं उसकी अंतिम यात्रा में खड़ा था। और असली दुख यह नहीं था कि राजू मर गया। हम सब मरते हैं। उसने अपनी जिंदगी को एक वेटिंग रूम बना दिया था, एक बेहतर भविष्य के इंतजार में जो कभी आया ही नहीं। एक हफ्ते बाद मैं उसके ऑफिस गया। उसका कैलेंडर अगले 6 महीने तक भरा हुआ था। इनबॉक्स में जरूरी काम भरे पड़े थे। लेकिन दुनिया नहीं रुकी। 2 हफ्तों में कंपनी ने उसे बदल दिया। 1 साल में लोग उसका नाम भूल गए और आज मैं आप में राजू को देख रहा हूं। आप भी वही झूठ खुद से बोल रहे हैं। प्रमोशन मिलेगा तो खुश रहूंगा, बच्चे बड़े हो जाए तब घूमेंगे, वह माफी मांगेगा तब मैं माफ करूंगा। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। कोई बाद में नहीं होता, सिर्फ अभी होता है। और अगर आप अपने अभी को एक ऐसे बाद में के लिए दे रहे हैं जो पक्का भी नहीं है, तो आप जिंदगी का सबसे खराब सौदा कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी चीजों की। आपकी पीढ़ी जमा करने में लगी हुई है। आप वह चीजें खरीदते हैं जिनकी जरूरत नहीं, उस पैसे से जो आपके पास नहीं, उन लोगों को दिखाने के लिए जिन्हें आप पसंद भी नहीं करते। आज मैं एक छोटे कमरे में रहता हूँ। एक बिस्तर है, एक कुर्सी है और मेरी पत्नी की एक तस्वीर है। कभी मेरे पास बड़ा घर था, महंगी गाड़ियाँ थी, हर तरह की सुविधाएं थी। लेकिन अब जब मैं अंत के करीब हूं, मैं साफ देख सकता हूं, यह सब कचरा है। मैंने कई अंतिम शव संस्कार देखे हैं। कभी भी किसी शव के पीछे उसका सामान जाते नहीं देखा। जब आप मरेंगे, आपके बच्चे एक अजनबी को बुलाएंगे, एक अजनबी को बुलाएंगे जो आपकी 90% चीजें फेंक देगा। बाकी 10% कबाड़ी में बिक जाएंगी। यही है आपके सामान की असली कीमत, भविष्य का कचरा। तो क्यों आप खुद को इतना थका रहे हैं इन चीजों के लिए? क्यों 60 घंटे काम कर रहे हैं? क्यों अपने बच्चों का बचपन मिस कर रहे हैं एक ऐसी गाड़ी के लिए जो ट्रैफिक में खड़ी रहती है? यह पागलपन है और आपको यह तब समझ आएगा जब आप मेरी जगह बैठेंगे।
लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। अब सुनिए एक बड़ी जीत की कहानी। 1960 में मुझे शहर का सबसे बड़ा व्यापारी सम्मान मिला। बड़ा कार्यक्रम था, तालियां, सम्मान, सब कुछ। मुझे लगा मैं जीत गया। मैं ट्रॉफी लेकर घर आया। घर अंधेरा था, पत्नी सो चुकी थी, बच्चे सो चुके थे। मैं अकेला बैठा था, हाथ में गिलास लिए और उस ट्रॉफी को देख रहा था। और तभी मुझे समझ आया, तालियां बंद हो चुकी थी। जिन लोगों ने मुझे सराहा उन्हें मुझसे नहीं मेरे काम से मतलब था, और जिन लोगों को सच में मेरी जरूरत थी मैंने उन्हें महीनों नजरअंदाज किया था। मैं अपने बेटे के मैच मिस करता रहा। मैं अपनी शादी की सालगिरह छोड़ता रहा। और किस लिए? वो ट्रॉफी अब कहीं पड़ी है, मुझे याद भी नहीं कहा। लेकिन मेरी पत्नी की वो उदास आंखें आज भी मेरे साथ है। आप सोचते हैं आपका करियर आपकी विरासत है। नहीं, वो सिर्फ एक लेन देन है। आप अपनी जिंदगी के घंटे बेच रहे हैं जो कभी वापस नहीं मिलेंगे। अगर आज आप मर जाए तो आपकी जगह अगले ही दिन कोई नया आदमी ढूंढ लिया जाएगा। अपने करियर को भगवान मत बनाइए, वो आपको प्यार नहीं करेगा। वो आपके आखिरी समय में आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। तो क्या मायने रखता है? अगर पैसा झूठ है, करियर एक जाल है और सामान कचरा है, तो बचता क्या है? मैं बताता हूं, सिर्फ वो चीजें जो आपने दी है, प्यार जो आपने दिया, समय जो आपने दिया, रिश्ते जो आपने बनाए। मैं यहां बैठा हूं और मैं अपने बिजनेस डील्स याद नहीं करता। मैं याद करता हूं रविवार की सुबह मेरी पत्नी की मुस्कान, मेरी बेटी की हंसी, और वह पल जब मैंने किसी अनजान की मदद की। यही असली दौलत है। अब सुनिए जिंदगी के लिए मेरी सीधी सलाह। पहला अपना अहंकार खत्म करो। आप इतने डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे कि आप कोशिश ही नहीं करते। सच यह है, कोई आपको देख नहीं रहा। आप सिर्फ अपने दिमाग में हीरो है, बाकी सबके लिए आप बस एक सामान्य इंसान हैं। तो डरना छोड़ो। दूसरा, हर पल को आखिरी समझकर जियो। एक दिन ऐसा आएगा जब आप किसी काम को आखिरी बार करेंगे। आपको पता नहीं होगा वो दिन कब है। अगर ये समझ आ गए तो आप हर पल की कदर करेंगे। तीसरा, जागो। मेरी उम्र 90 है, शरीर थक चुका है, लेकिन आपके पास समय है, ताकत है, और आप उसे फोन में बर्बाद कर रहे हो। रुको, बाहर जाओ, हवा महसूस करो, आसमान देखो, अपने माता पिता को फोन करो। नफरत छोड़ दो, क्योंकि उसे ढोने का समय नहीं है। हम सब मरेंगे, ये तय है। लेकिन ज्यादातर लोग जीते ही नहीं। वो बस सुरक्षित रहते हैं, आराम में रहते हैं, और फिर खत्म हो जाते हैं। राजू मत बनो, इंतजार मत करो। अच्छा खाना खाओ, यात्रा करो, प्यार जताओ, क्योंकि घड़ी चल रही है। क्या आप उसकी आवाज सुन सकते हैं? वो आपकी जिंदगी है जो खत्म हो रही है। उसे खाली मत जाने दो। मैं थक गया हूं। अब जाओ और जियो अपनी जिंदगी जो बस तुम्हारी है। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।